सालों बाद कोलोसल टाइटल एरिन के सामने होता है। वह देखते ही देखते सारे कैनन्स को तबाह करने लगता है। तब एरिन समझ पाता है कि यह टाइटन सोच सकता है और पिछला हमला भी सोच समझकर किया गया था। एरिन इन सभी बातों से हटकर उस पर हमला करने आगे बढ़ता है, लेकिन उसकी हीट वेव के कारण वह पिछले बार की तरह कुछ ही पल में गायब हो जाता है। अब यह खबर लोगों तक जाती है और सभी उस जगह से अंदर की ओर भागने लगते हैं। इधर सभी सोल्जर्स अंदर की ओर आ रहे टाइटन्स को पकड़ने आगे बढ़ते हैं और उन पर कैनन से हमला करते हैं। एरिन इन टाइटन को फिर से देख बौखला उठता है। उसे डर होता है जल्द ही वह गेट सील नहीं किया गया तो इसका हाल भी ठीक शिगान सिन्हा की तरह होगा। तब एरिन खुद को समझाता है कि वह पुरानी बात थी, अब हम पहले की तरह कमजोर नहीं। वे कैनन से उन टाइटन्स पर हमला तो कर रहे होते हैं, लेकिन उन कैनन्स का टाइटन पर कुछ खास असर नहीं हुआ और वे दीवार के अंदर आने लगे। इधर हम मिलिट्री गैरिसन रेजिमेंट के मुख्यालय में लॉर्ड वोल्ट को देखते हैं, जिसके साथ पिक्सिस होते हैं, जो कि सभी मिलिट्री का हेड कमांडर होता है। हर मंथ की तरह पिक्सिस आज भी लॉर्ड के साथ शतरंज खेल रहा होता है और वह एक बार फिर से वॉल्ट से हार जाता है, जिस कारण वह पिक्सिस का मजाक उड़ाने लगता है। तभी एक सैनिक भागते हुए आकर उन्हें बताता है टाइटन्स दरवाजे तोड़कर अब अंदर आ रहे हैं। यह सुनते ही वॉल्ट डरने लगता है। तब पिक्सिस उससे कहता है कि वे तुरंत सोल्जर्स को इकट्ठा करें और टाइटन्स की ओर आगे बढ़े। लॉर्ड वोल्ट इस समय काफ़ी डरा होता है। वह पिक्सिस को रोकते हुए कहता है आखिर वह उसे छोड़कर नहीं जा सकता। उसे यहाँ रुककर उस महल की रक्षा करनी होगी, यही उसका काम है। जिसमें पिक्सिस कहता है ट्रस्ट में सैनिकों की जान दांव पर लगी है और तुम्हें सिर्फ अपनी पड़ी है। आखिर तुम कब तक औरों की जिंदगी यूँ खत्म करते रहोगे अपनी झूठी शान के लिए। आगे हमें नई कैनन्स के बारे में पता चलता है कि वे कैनन्स 3 अलग अलग तरीकों से टाइटन्स पर अटैक कर सकती है। गैरिसन का एक कैप्टन सभी सोल्जर्स को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देता है। वैनगार्ड सेक्शन, जो कि सबसे आगे रहकर टाइटन से लड़ेंगे। मिड गार्ड सेक्शन, जिसमें सभी ट्रेनिस रहेंगे, यानी एरिन और उसके बाकी सभी साथी। तीसरा रियर गार्ड सेक्शन, जिसमें गैरिसन के सबसे इलाइट सोल्जर्स रहेंगे। वह चेतावनी देता है कि सबसे एडवांस टीम के साथ क्या हुआ था। वे पहले ही आर्मर टाइटन के हाथों खत्म हो गई थी और फिलहाल टाइटन्स अंदर आ रहे होते हैं, यानी आर्मर टाइटन कभी भी आकर तबाही मचा सकता है। यह सुनकर सारे सोल्जर्स डर जाते हैं। तब कैप्टन सभी को शांत करते हुए सभी टीम लीडर्स को वॉलरोस की रक्षा करने के लिए कहता है, जब तक कि लोग बाहर सुरक्षित न चले जाएं। वह आगे कहता है सब अपनी जान की बाजी लगा दो ताकि हम इस जंग पर जीत हासिल कर सके। कैप्टन की स्पीच ने सभी में कुछ समय के लिए जोश भर दिया, लेकिन कुछ सोल्जर्स की हालत तो टाइटन का नाम सुनते ही खराब हो चुकी थी। जॉन भी यहाँ सोच रहा होता है कि यह अटैक आज ही क्यों हुआ। अगर यह एक दिन बाद होता तो जीन सही सलामत दीवार के अंदर होता। यह सोचकर उसे बेहद गुस्सा आ रहा होता है। तभी एरिन वहाँ आता है और दोनों के बीच एक बार फिर बहस होने लगती है। जीन कहता है तुम हमेशा टाइटन्स को मारने की बात करते हो, लेकिन मैं इतनी जल्दी नहीं मरना चाहता हूँ। जिसमें एरिन उसे कहता है हमने पिछले 3 साल इसी की ट्रेनिंग की है, जिसमें कई मारे गए और कई भाग गए, लेकिन सिर्फ हम ही जिंदा बचे, इसलिए तुम आज भी खुद को बचा सकते हो। और यह सुनकर जॉन शांत होता है। मिकासा और एरिन दोनों अलग अलग स्क्वाड्स में होते हैं। मिकासा एरिन से कहती है अगर चीज़ें किसी भी तरह से बिगड़ती हैं तो वह उसे बुला ले ताकि वह उसे प्रोटेक्ट कर सके। तभी इलाइट ग्रुप में से एक मिकासा को लेने वहां आता है ताकि वे लोग बढ़ती भीड़ को संभाल सके, लेकिन मिकासा वहां नहीं जाना चाहती थी। तब एरिन मिकासा को समझाता है कि तुम्हारे पास एक काफ़ी अच्छा मौका है खुद को साबित करने का, तो जाओ और खुद को साबित करो। यह मिशन हम दोनों से कई अधिक बड़ा है, तो खुद के लिए सोचना बंद करो। एरिन की यह बात सुनकर मिकासा वहां जाने को तैयार हो जाती है, लेकिन वह एरिन से यह प्रॉमिस करने को कहती है कि वह खुद को जिंदा रखेगा। और यही बात एरिन खुद से भी कहता है कि वह जिंदा रहेगा जब तक कि वह बाहरी दुनिया न देख ले। तभी फ्लैशबैक के सीन के द्वारा हमें बताया जाता है कि टाइटन्स कहां से आए थे। उन्हें इनकी सटीक जानकारी तो नहीं थी, लेकिन सर्वे कॉर्प्स की जानकारी यह कहती है टाइटन्स इंसानों की तरह समझदार नहीं होते। न वे एक दूसरे से बात कर सकते हैं और ना ही वे लोग बच्चे पैदा कर सकते हैं। टाइटन्स इंसानों के अलावा किसी भी जीव को नहीं खाते।
जैसे उन्हें इंसानों को खाने में ही खुशी मिलती हो। इंसानों ने कैनन्स की टेक्निक अपनाई है, लेकिन सिर्फ इन कैनन का यूज करना काफी नहीं है, क्योंकि कैनन्स टाइटन्स के सर ही क्यों ना उड़ा दे, वे कुछ ही पल में रीजनरेट हो जाते हैं। तभी उनमें से एक पूछता है कि टाइटन्स अमर है। तब उनका टीचर उन्हें बताता है कि वे अमर नहीं है। अगर उनकी गर्दन पर जोर से वार किया जाए तो उन्हें आसानी से मारा जा सकता है, जिसके लिए इन खास ब्लेड को बनाया गया है। गर्दन के टूटते ही उनके रीजनरेट होने की क्षमता समाप्त हो जाती है और वे मर जाते हैं। वर्तमान में एरिन आर्मिन से कह रहा होता है, अगर हम इस लड़ाई में अपना बेस्ट देते हैं तो शायद हम सीधे स्काउट में भर्ती हो जाएंगे और उसे लीड भी कर सकते हैं। और तभी उन लोगों की भी शर्त लग जाती है कि सबसे ज़्यादा टाइटन्स कौन मारेगा, और सबसे ज़्यादा टाइटन्स मारने वाला व्यक्ति विनर होगा। एरिन की बात खत्म होते ही सभी पूरे जोश के साथ विनगार्ड की हेल्प करने टाइटन्स की ओर आगे बढ़ते हैं। और यहीं पर हमें ओडियम गेयर के साथ कुछ शानदार सीन देखने को मिलते हैं। जैसे ही वे आगे पहुंचते हैं तो उनके सामने कई टाइटन्स होते हैं और वे समझ पाते हैं जंग उतनी आसान भी नहीं जितना कि वे सोच रहे होते हैं। तभी एक एबनॉर्मल टाइटन अचानक से उन पर हमला कर देता है और वह टाइटन थॉमस को खा जाता है। यह देखकर एरन बेहद गुस्सा हो जाता है और गुस्से में आकर उस पर हमला करने आगे बढ़ता है। वह कहता है वह उसे किसी भी हालत पर नहीं छोड़ेगा। तुम्हें मेरे दोस्त के खाने की कीमत चुकानी होगी। लेकिन इससे पहले कि एरन उस तक पहुंच पाता, एरन पर ही हमला कर देता है और वह उसकी एक टांग खा जाता है। और देखते ही देखते ऐसे कई कैडेट्स टाइटन्स का शिकार हो जाते हैं, जिसमें मीना भी शामिल होती है। आर्मिन के सामने टाइटन्स उसके साथियों को खा रहे होते हैं, लेकिन इसके बाद भी वह कुछ नहीं कर पा रहा होता है। तभी एक दाढ़ी वाला टाइटन आर्मिन को पकड़ उसे अपने मुंह में डालने वाला होता है। तभी आर्मिन की चीख से एरिन उठ जाता है। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। आर्मिन अपने दादा की छिपाई एक सीक्रेट किताब एरिन के पास लाता है, जिसमें बाहर की ज़िंदगी के बारे में कई बातें होती है कि बाहर की दुनिया के बारे में पढ़ना वहाँ पर गैर कानूनी है। आर्मिन एरिन को बताता है बाहरी दुनिया हमारी सोच से भी कई अधिक बड़ी है। पूरी दुनिया एक नमकीन पानी से भरी हुई है, जिसे कि वे समंदर कहते हैं। इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें बाहर हैं, आग की तरह चमकने वाला पानी, बर्फ के खेत और इतने बड़े पत्थर कि चढ़ने में कई दिन लग जाए। आर्मिन एरिन को यह सारी बातें बता तो देता है। आर्मिन एरिन को यह सारी बातें सीक्रेट रखने को कहता है और आगे वह यह भी बताता है कि उसके पेरेंट्स इस बात को जानने की कोशिश करने वाले हैं। इन्हीं बातों के साथ दोनों का एक सपना होता है कि वे एक दिन इन दीवारों के बाहर की दुनिया जरूर देखेंगे। इन बातों को याद करते ही वर्तमान में एरिन आर्मिन को टाइटन्स के मुंह से निकाल देता है, लेकिन एरिन को टाइटन खा जाता है, जिसे देख आर्मिन जोर जोर से रोने लगता है। और तभी उसकी आवाज़ मिकासा सुन लेती है। तो वहीं चारों ओर अंधेरा छाने लगता है और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है।